जेल में पुलिस की मार पड़ते ही प्रिंसिपल संदीप घोष ने सीबीआई को दिए फोन में रिकॉर्ड की गई असली वीडियो कि ये ऐसे ऐसे खुलासे सुन हिल गई सीबीआई। इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया की आखिरी चीखें सुनकर आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। दरिंदों ने उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ क्या क्या किया था, कितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उसका पूरा असली वीडियो अब सीबीआई को मिल चुका है। इस वीडियो के मिलने के बाद सीबीआई की तलाश भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब बस उनको सजा देनी बाकी है। कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस में सीबीआई के हाथ सबसे बड़ी लीड और अहम सुराग लग चुका है। सीबीआई को एक ऐसा वीडियो मिला है जिसकी वह कई दिनों से तलाश कर रही थी। इस वीडियो के मिलने के बाद संदीप घोष ने सीबीआई के सामने रात भर में अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लिया और कई बड़े खुलासे भी किए। आपको बता दें कि सीबीआई ने 2 सितंबर को संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक बड़ी लीड मिलने के बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के दौरान उसने रोते हुए सारे राज खोल दिए। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने अपने फोन में रिकॉर्ड की गई दरिंदगी की पूरी घटना का वीडियो भी सीबीआई को सौंप दिया है, जो अब सबसे अहम सबूत के रूप में सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई खुद भी हैरान रह गई है। दोस्तों, यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे यह तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। संदीप घोष को अब तक कौन बचा रहा था? ममता सरकार ने संदीप घोष को कितनी बार बचाया, यह भी पता चल चुका है। इसका भी खुलासा मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं। सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है। इसीलिए आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अब तक इस मामले में संदीप घोष को अकेला सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन वह अकेला दोषी नहीं है। जिन 7 लोगों से पूछताछ की गई थी और जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, उनमें से एक व्यक्ति ने इस मामले में सबसे अहम किरदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। संदीप घोष के एक एक बयान ने पूरे मामले को फिर से उलट पलट कर दिया है। सीबीआई द्वारा अब तक साझा की गई जानकारी संदीप घोष के इस वीडियो और बयान के बाद पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है, जिससे सीबीआई एक बार फिर कई बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। इस वक्त सीबीआई के पास जो वीडियो है उसे देखकर कोई भी घबरा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और जो चीखें सुनाई देती हैं, उसे शायद ही कोई पूरा देख पाए। हो सकता है कि कई लोग इस वीडियो को पूरा देख भी ना पाएं, क्योंकि इसे देखने के दौरान खुद सीबीआई अधिकारी भी हैरान रह गए थे। सीबीआई के चीफ एडिटर की आंखें भी इस वीडियो को देखकर नम हो गई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों का अंजाम भी ऐसा ही होने वाला है। जब यह वीडियो आपको दिखाया जाएगा तो आप भी शायद देखकर हैरान रह जाएं कि एक इंसान दरिंदगी की हद तक कहां तक जा सकता है, और वह दरिंदगी पर उतर आए तो क्या क्या नहीं कर सकता। जो कुछ इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हम उस दर्द का कभी एहसास भी ना कर पाएं, लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई देगा उससे आप कुछ हद तक जरूर समझ पाएंगे कि उस रात डॉक्टर बिटिया किस दर्द और तड़प से गुजरी, जो अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। लेकिन उसने मानवता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई इंसान हैं? अगर इस वीडियो को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीजता और आप अभी भी खुद को इस पूरे मामले से अलग मानते हैं, तो यकीन मानिए आप मानवता से बहुत दूर हैं। और अगर आप इस मामले को लेकर अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। चलिए पहले आपको बताता हूं कि संदीप घोष को अब तक कौन बचा रहा था। उसके बाद इस दरिंदगी का पूरा वीडियो आपको दिखाता हूं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने 16 दिनों की पूछताछ के बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि सीबीआई ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
संदीप घोष की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब आरजी कर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में भी सीबीआई उन पर शिकंजा कसती जा रही थी। इस मामले में सीबीआई ने संदीप घोष के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में बिप्लब सिन्हा, सुमन हजारा, अफसर अली शामिल हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस समय संदीप घोष संस्थान के प्रभारी थे। हालांकि इस पूरे मामले में भी उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ भी कर रही है। इसके अलावा सीबीआई ने संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया था। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और जांच एजेंसी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि संदीप घोष को बंगाल की ममता सरकार ने कैसे और कब कब बचाने की कोशिशें की। आपको बता दें कि संदीप घोष आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल थे जब घटना हुई, लेकिन ना तो उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को इसकी जानकारी दी और ना ही संदीप घोष ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। संदीप घोष अस्पताल के सबसे बड़े पद पर थे। ऐसे में परिजनों की गैर मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मामले की पूरी जानकारी होते हुए वह खुद से एक्शन लेकर एफआईआर करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों को इस मामले की जब जानकारी दी गई तो इसे आत्महत्या बताया गया। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। घटना के सामने आने के बावजूद संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उनसे इस्तीफा मांगा गया। यहां तक कि उनके खिलाफ एक्शन को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। हद तो तब हो गई जब संदीप घोष ने इस्तीफा दिया भी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। और तो और संदीप घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहे तो डिमोशन या पनिशमेंट की जगह संदीप घोष का प्रमोशन कर दिया गया। संदीप घोष का प्रमोशन किसके इशारे पर हुआ या उन्हें बचाने की कोशिश किसने करवाई, इसकी जांच होना बाकी है। उनके अंडर में कर्मचारी रहे अख्तर अली ने संदीप घोष पर आर्थिक घोटालों और मेडिकल वेस्टेज को बेचने जैसे कई गंभीर घोटालों के आरोप लगाए हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। जिसके बाद उनके ऊपर सीआईडी और ईडी दोनों ने ही जांचें शुरू कर दी है। लेकिन क्या यह संभव है कि एक संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा हो और किसी को भनक ना लगे, खास करके राज्य की एजेंसियों को? अख्तर अली ने यह भी दावा किया कि उन्होंने संदीप घोष के घोटालों की शिकायत राज्य सरकार में ऊपर तक की थी, जिसके बाद संदीप घोष पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा अख्तर अली का ही ट्रांसफर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। मतलब यह पहला मौका नहीं जब संदीप घोष को बचाने की कोशिशें की गई। ममता बनर्जी सरकार की इस लाडले को कौन बचा रहा है, इसकी लिस्ट लंबी है। हाल ही की घटना को देखें तो डॉक्टर के रेप और हत्या केस खुलने के बाद जब सीबीआई ने इस केस की बागडोर संभाली तो ममता सरकार ने एसआईटी का भी गठन कर इसकी जांच कराना शुरू कर दिया। गौर करने वाली बात है कि जब मामले की सीबीआई जांच चल रही है तो एसआईटी का गठन करने का क्या मतलब है? कल को अगर दोनों एजेंसियों की जांच अलग अलग दिशा में गई तो टकराव होगा और केस का निर्णय निकालने में जबरन देरी की जा सकती है, जिसका फायदा संदीप घोष को मिल सकता है। अदालती मामलों में जांच के नाम पर टाला मटोली अक्सर आरोपियों के लिए फायदेमंद हो जाती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें मामला ठंडा होने पर अक्सर आरोपियों को क्लीन चिट भी मिलते देखी गई है। फिलहाल लाख कोशिशों के बाद भी इस बार संदीप घोष नहीं बच सका। ममता सरकार जिस दरिंदे को बचाने की लगातार कोशिश कर रही थी,
उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आपको बता दें कि संदीप घोष ममता बनर्जी का लाडला था। उसके जन्मदिन पर ममता बनर्जी उसे चिट्ठी लिखा करती थी और यही वजह है इस दरिंदे की गिरफ्तारी के बाद हर कोई ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है। सीबीआई ने संदीप घोष को कई अहम सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया था। सबसे पहले उस चश्मदीद गवाह ने जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, संदीप घोष के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए थे। इन्हीं सुरागों के आधार पर सीबीआई ने 2 सितंबर की देर रात संदीप घोष को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें संदीप घोष ने रोते हुए अपना सबसे अहम कबूलनामा कर लिया। उसने पूरी रात की घटना का एक-एक वीडियो सीबीआई को सौंप दिया और वारदात की पूरी बात साफ साफ सामने रखी। जब सीबीआई अधिकारियों ने यह सब सुना तो वे भी चकरा गए और उन्हें महसूस हुआ कि अब तक की जांच किस दिशा में चल रही थी, जबकि असल मामला कुछ और ही था। इस मामले में डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात दरिंदगी जरूर हुई थी, लेकिन संदीप घोष ने स्पष्ट किया है कि दरिंदगी करने का इरादा उनमें से किसी का भी नहीं था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद किया जाए, ताकि वह आर्जी कर अस्पताल के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में कोई बात ना करें। संदीप घोष ने बताया कि उसने पहले कई बार डॉक्टर बिटिया को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी। यहां तक कि उसने यह भी कहा था कि अगर वह चाहे तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसे ले ले, लेकिन डॉक्टर बिटिया ने इन सब बातों को खारिज कर दिया और साफ कहा कि अगर यह अवैध गतिविधियां बंद नहीं हुई तो वह इस मामले को आगे उठाएगी। इस घटना में संदीप घोष अकेला नहीं था, कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। जब संदीप घोष ने इन लोगों को बताया कि एक ट्रेनी डॉक्टर को इस पूरे मामले की जानकारी हो चुकी है, तभी इस पूरी साजिश की योजना बनाई गई थी। यानी कि 8 अगस्त की रात जो हुआ वह पूरी तरह से पहले से योजना बनाकर की गई वारदात थी। इस पूर्व नियोजित अपराध का मुख्य उद्देश्य था कि डॉक्टर बिटिया जो जानती थी वह किसी और को ना बता सके। इसी कारण उसे उस रात खामोश करने के लिए यह जघन्य कृत्य किया गया। जब सीबीआई ने संदीप घोष से आगे की दरिंदगी के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि हां, उस दरिंदगी के दौरान वह खुद भी शामिल था और घटना स्थल पर मौजूद था। उसके इस दावे के बाद सीबीआई भी भ्रमित हो गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। संदीप ने बताया कि उस दिन सेमिनार हॉल में वे अकेले नहीं थे, बल्कि पहले से ही 5 लोग वहां मौजूद थे। उन 5 लोगों में 4 आरोपी थे जो कोलकाता की कई महत्वपूर्ण हस्तियों में शामिल थे और 5वां वह खुद था। वे सभी सेमिनार हॉल में रात 8 बजे से ही डॉक्टर बिटिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह हर दिन लगभग 26 घंटे की ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में ही सोने आती थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले ही सेमिनार हॉल की कुंडी तोड़कर अलग कर दी गई थी, ताकि ना तो बाहर से कोई दरवाजा बंद कर सके और ना ही अंदर से। इसी योजना के तहत यह पूरा घटनाक्रम किया गया। इस वारदात की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेमिनार हॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी कुछ दिन पहले पूरी योजना के तहत हटा दिया गया था। जब संदीप घोष से आरोपी संजय रॉय के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि संजय रॉय पहले इस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में उसे फोन कर बुलाया गया था। संजय रॉय 4:30 पर आर्जी कर हॉस्पिटल में अपनी बाइक से पहुंचा, जिसका सीसीटीवी फुटेज पहले ही सामने आ चुका था। उस फुटेज में देखा जा सकता है कि वह बहुत तेजी और घबराहट में हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और सीधा सेमिनार हॉल की ओर गया। बाद में जब यह बात खुली तो संदीप घोष ने खुद कहा कि उसी ने फोन करके संजय रॉय को बुलवाया था, ताकि डॉक्टर बिटिया को ठिकाने लगाने का काम पूरा हो सके। इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूतों को भी नष्ट करना था, इसलिए उसने संजय रॉय को बुलाया। लेकिन संजय रॉय ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी हवस को शांत करने का प्रयास किया, जिसका सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी देखा गया। आरोपी संजय रॉय ने डॉक्टर बिटिया की टांगों को 90 डिग्री तक फाड़ने की कोशिश की। पहले की गई दरिंदगी में डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद करने के लिए 2 लोग उस पर चढ़ गए थे, जिससे उसकी कॉलर बोन की हड्डी टूट गई थी। लगातार घूंसे मारकर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था,
जिससे उसकी आंखों में चश्मे के टूटे हुए टुकड़े घुस गए थे, जो कि पोस्टमार्टम के दौरान भी देखे गए थे। इतना ही नहीं, जब वह भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे पकड़कर दीवार से रगड़ा गया और घसीटा गया। यह सब कुछ मिलकर इन आरोपियों ने किया। जब संदीप घोष ने अपने एक एक गुनाह कबूल किए तो खुद सीबीआई भी स्तब्ध रह गई। हालांकि अभी भी सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण कड़ी का खुलासा नहीं किया है। सीबीआई का मानना है कि इस मामले में कई बड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं और यह मामला राजनीति तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि इसमें शामिल बड़ी हस्तियों के नामों का उजागर होना केस के लिए बहुत संवेदनशील हो सकता है और शायद इसी वजह से अब तक उन लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या वास्तव में इसमें किसी का नाम सामने आया है। हां, इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन वे अब तक संदिग्ध की भूमिका में हैं। जैसे ही नाम स्पष्ट होते हैं, सीबीआई तुरंत गिरफ्तारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, भले ही राज्य सरकार इसमें ढिलाई बरत रही हो। लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले में पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। इस मामले की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है और जल्द ही सभी आरोपियों के नाम उजागर किए जाने वाले हैं। जी हां, हम आपको यह भी बता दें कि इन लोगों के नाम जल्द ही उजागर किए जाएंगे, ताकि देश और दुनिया के लोग यह समझ सकें कि कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हम केवल सीबीआई के काम पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस वी वांट जस्टिस लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद ना आए, आप इसे लाइक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि यह हम सबके लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद।